वैसे ये वाजिब उल कत्ल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी है कि गाजी उठे और इसको काफिर किरदार तक पहुँचा दे। ये उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। जो शख्स उसको ख़ुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्ज़ा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा से जो हमारे इख्तलाफात हैं, उलमा के इख्तलाफात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। अब एक फतवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज़ है। तो मैं इस अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहाँ तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफ़िक़ नहीं है। तो लोग इस फतवे को उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ना समझें। सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, जज का काम है कि वो ये फ़ैसला करे कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, और उलमा भी, जहाँ तक मेरी रसाई उलमा से हुई है, वो भी इस अमल को जायज़ नहीं समझते। लेकिन उन मुल्कों में बहुत तेज़ी के साथ, और अगर जान पे बना है, अब जैसे ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे फतवा लग गया, और यहाँ पे फतवा लगता है, अगला मामला आपको पता है क्या होता है। पैगम्बरी साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा था, और बहुत सारों को थ्रेट्स आते रहते हैं। हाँ, जान बचाने के लिए तो ठीक है। अभी मीडिया के ऊपर एक इसी तरह के नफरत के एक ड्रम ने फतवा दिया है। ये मारूफ शख्सियत मिर्ज़ा मोहम्मद अली, उन्होंने इनके वाजिबुल कत्ल होने का कहा है कि पहले हुकूमत इनको कत्ल करे, और अगर हुकूमत नहीं करती क्योंकि गाजी उठ के ये काम करे। तो गाजी अगर उठना शुरू हो गए तो फिर तो गाजी हर तरफ उठेंगे। फिर तो सिर्फ आपका गाजी नहीं है, दूसरों का गाजी भी उठेगा। तो गाजी के मुकाबले में जब आएगा तो फिर वही उदम मचेगा मुल्क के अंदर। आज जो हालात जहां पर पहुंचे हैं, आपका एक गाजी निकलेगा, दूसरों के 2 गाजी मैदान में आ जाएंगे, तो रुकेगा नहीं, ये सिलसिला कहीं भी नहीं रुकेगा। और मुझे ताज्जुब है कि इदारे और हुकूमती सरकारी वो भी इन बयानात को कोई नोटिस नहीं लेते, आज खुद नोटिस नहीं लेते। हमारे यहाँ आमतौर से ये देखा ही जाता है, क्या किसी शख्स को ये हक हासिल है कि किसी को भी सज़ा देने के लिए, क्योंकि वो हाकिम नहीं है और उसके पास अमारत नहीं है, मगर किसी के लिए भी कोई फैसला सुना दे कि जी इसको ऐसे करें वैसे करें। मसलन हमारे यहाँ तो ये रोज़ाना का मामूल बनता जा रहा है। अभी हालिया मसलन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए एक बड़े पीर साहब ने कह दिया कि जी इसको आप कत्ल कर दें और 5 लाख रुपए का जुर्माना है, जबकि उसकी मजम्मत में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी अपना किरदार निभाया और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या किसी को ये हक हासिल है कि किसी के लिए भी कोई फतवा दे दे और फिर सजा और जजा का मामला कर दे? तो सरकशी है, अल्लाह ताला से बगावत है। अल्लाह ताला ने सजा और सजा का हक इस दुनिया में मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई को दिया है। यानी जो मुसलमानों की पूरी जमीयत है, वो जिन लोगों को इक़्तिदार की जिम्मेदारी दे, वही ये हक रखते हैं। वो कबायली जिंदगी में एक और तरीके से होती थी, मौजूदा जमाने में मुनज़्ज़म रियासतें हैं, मुकदमा चलेगा, उसको बात कहने का मौका मिलेगा। अगर किसी ने कोई गलती की है तो कानून देखा जाएगा, उसके मुताबिक वो किसी जजा या सजा का मुस्तहिक है तो फिर उसके खिलाफ कोई इक़दाम किया जाएगा। ये तो हमारे यहाँ की जहालत है, बदकिस्मती से। इससे खुद दीन को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ वो लोग जो दुनिया से नावाकिफ हैं और दीन से भी असलन नावाकिफ ही होते हैं, वो इस तरह की बातें करते भी हैं और इसको अपने दीनी जज्बे का इजहार समझते हैं। ये अल्लाह ताला ने जो इंसान को आज़ादी दे रखी हुई है, उसमें खुद अल्लाह के खिलाफ बगावत का इर्तिकाब है। किसी को भी ये नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर किसी नजरियाती मामले में जहाँ मेरा आपका किसी का इख्तलाफ है, ये हक़ इख्तलाफ को खुदा का दिया हुआ है। अगर कोई इसको खत्म करने की कोशिश करता है तो वो असल में इस कायनात के परवरदिगार के मुकाबले में खड़े होने की जिसारत करता है। इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। इस तरह की किसी भी एक्टिविटी की ना तो हम हौसला अफजाई करते हैं, और ना ही इस तरह की किसी एक्टिविटी में हम शामिल होने की कभी जो ना वो सोच भी सकते हैं। हमारा इस सिलसिले में मौक़िफ़ क्या है, उस पर मैं एक इबारत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की हुसामुल हरमैन के सफ़ा 103 से पढ़कर सुना देता हूँ। फरमाते हैं, जान लीजिए कि दुनिया में गर्दने मारना बस हुकाम ही के सुपुर्द है, न आम रिआया के। यानी आम रिआया को इसकी इजाज़त नहीं है। गर्दने मारना यानी किसी को कत्ल कर देना, किसी पर हद जारी करना।
جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا، زبان سے اور بیان سے جھڑکنا، اور اہل اسلام کو شیاطین کے بیل جول سے بچانا ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تعلیمات اور فکر کہ ہم کسی بھی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے، نہ تو ہم اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں خود شامل ہیں، نہ ہی اس طرح کی کسی جو معاملہ ہے اس کی ہم حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم علمی طور پر جواب دینے کے پابند ہیں اور وہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دے رہے ہیں۔